नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करन जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे ये। फोर्टी नाइन फिफ्टी कल कौन से बोले थे ये बुलवाने? 49 50 51 तीनों बुलवाने। ये तीनों श्लोक बोलेंगे। मैं बोलती हूँ एक बार। हिंसा नृत्य शौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ग्रहीणां त्रिधा तिष्ठत् अणुगुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। इसको ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठति तिष्ठति बोले। ग्रहीणाम त्रेधा तिष्ठति अणुगुण शिक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। बोलिए। रत्नगण शावकाचार नामक ही एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत तीसरा अनुव्रत अधिकार हमारा चल रहा है। सम्यक चारित्र का वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा करने के बाद में सम्यक चारित्र, वो सम्यक चारित्र क्यों धारण करना, किसे धारण करना, ये यहाँ बताया। और उसका प्रयोजन था राग द्वेष की निवृत्ति। तो राग द्वेष की निवृत्ति क्यों आवश्यक है? राग द्वेष की निवृत्ति या राग द्वेष से निवृत्ति वो क्यों आवश्यक है कि राग द्वेष से निवृत्ति होने पर ही हिंसादि से जो निवृत्ति है वो वास्तव में यथार्थ रूप से सच्ची और परिपूर्ण रूप से हो सकती है। इसलिए यहाँ राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र धारण करने की प्रेरणा दी जा रही है। तो उस चारित्र का लक्षण क्या है? सम्यक ज्ञानी के जो चारित्र होता है उस चारित्र का क्या लक्षण है? तो यहाँ कहा कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप हैं, जो कि 5 पापों को क्या उपमा दी है यहाँ? 5 पापों के लिए क्या विशेषण दिया है? कैसे हैं ये 5 पाप? हिंसा आदि विशेषण पूछा ना, क्या उनको उपमा दी है? विशेषण, उपमा, जो भी शब्द हम बोले वो पूछा है। बोलिए वर्षा भाभी। वो बहुत बड़े नाले की उपमा दी गई है। जिस प्रकार छोटी छोटी नालियां बड़े नालों में मिलती है, ये बड़े नाले हैं। हाँ, बड़े बड़े नाले पर पाप प्रणाली का अभ्याम, ये शब्द दिया है ना। पाप के बड़े बड़े
नाले हैं, पाप प्रणाली काप्यो, तो ये पाप के आने के बड़े 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 परनाले यानी नाले हैं, ऐसी यहाँ उपमा दी है। तो इन पापों से विरक्त होना वही वास्तव में चारित्र का लक्षण है। निश्चय से चारित्र क्या है? निश्चय से चारित्र क्या है? निश्चय से चारित्र स्वरूप चरणम चारित्रम, या अपने गायक भाव रूप स्वभाव में चर्या करना। हाँ, अपने गायक भाव रूप स्वभाव में लीन होना, रमणता करना, चर्या करना, उसका नाम वास्तव में चारित्र है। जब ये चारित्र है तो फिर बाहर में पापों से विरक्त होने की क्या आवश्यकता है? जब अपने आत्म स्वरूप में लीन होना ही निश्चय से चारित्र है, तो बाहर में पापों को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? जब बाहर की ओर प्रवृत्तियां होती है तो स्व सन्मुख नहीं हो पाता, और जब गायक स्वभाव में लीन हो रहा है तो बाहर की प्रवृत्तियां अपने आप ही छूटने लगती है, व्रत तप वगैरह ग्रहण हो जाते हैं। कुछ और है? हाँ, मतलब बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ इस प्रश्न का जवाब बोलिए प्रेमलता जी। अंदर एक बार क्वेश्चन वापस से बोल दीजिए। चलिए निशांति बताइए। प्रश्न ये है कि जब स्वरूप में रमणता ही चारित्र है, तो फिर बाहर में पापों के त्याग करने के लिए की बात क्यों कही गई है? पापों का त्याग करना क्यों आवश्यक है? बोलिए निशांति। बोलिए। हाँ, बाहर में पाप छूटेंगे तो अंतर में पाप के भाव उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो स्वतः ही पापों से छूट जाए। हाँ, जब तक बाहर में वो पापों से विरक्ति नहीं होगी, व्यवहार चारित्र जिसे कहा, उस व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति होना संभव ही नहीं। बाहर में पाप छूटे बिना वो स्वरूप में रमणता रूप निश्चय चारित्र हो ही नहीं सकता है। यद्यपि चारित्र तो वास्तव में स्वरूप में रमणता रूप ही है, लेकिन वो स्वरूप में रमणता कैसे हो पाएगी? बाहर में पापों में लगे रहने पर स्वरूप में रमणता नहीं हो सकती। तो निश्चय चारित्र की प्राप्ति के लिए बाहर में पाप प्रवृत्ति छोड़ना, जैसे व्यवहार चारित्र, व्यवहार को उस बाहर में जो पापों को छोड़ा उसको व्यवहार चारित्र भी कब कहा? कि जब ये अंदर स्वरूप रमणता हो रही है, तो बाहर में जो पापों की प्रवृत्ति छूटी, उसका नाम व्यवहार चारित्र कहने में आता है। वो जो आपने कहा सुमन जी, वो बात ठीक है कि जब अंदर लीन होते हैं तो बाहर की प्रवृत्ति स्वतः ही छूट जाती है, लेकिन पहले वो भी छोड़नी पड़ती है बुद्धिपूर्वक। पापों की प्रवृत्ति यदि बुद्धिपूर्वक नहीं छूटेगी तो पाप में लगे लगे तो स्वरूप रमणता होने वाली है नहीं। तो वो जो पापों की प्रवृत्ति छूटी है, वो व्यवहार चारित्र पूर्वक ही निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है, इसलिए वो व्यवहार चारित्र की बात यहाँ कही गई। चारित्र के कितने भेद हैं? चारित्र के बोलिए कांता आंटी। चारित्र के दो भेद हैं, सकल और विकल। बहुत बढ़िया, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र किसके होता है और विकल चारित्र किसके होता है? बोलेंगे सविता आंटी? सकल चारित्र तो मुनि महाराजों के होता है, और विकल चारित्र गृह गृहस्थी वालों के होता है, जो घर के अंदर धर्म ध्यान करते हैं, मतलब शावक होते हैं। बढ़िया। सकल चारित्र है जो सर्व परिग्रह के त्यागी, ऐसे मुनिराजों के होता है। और जो विकल चारित्र है वो घर गृहस्थी में रहने वाले कुछ परिग्रह सहित जो गृहस्थ होते हैं उनके विकल चारित्र होता है। अब यहाँ पे विकल चारित्र के कितने भेद बताए गए हैं? जो गृहस्थों का विकल चारित्र है, विकल चारित्र का दूसरा दूसरा नाम देश चारित्र भी है। यहाँ विकल शब्द दिया, उसको दूसरा नाम क्या दिया है? देश चारित्र। उस देश चारित्र के कितने भेद बताए हैं रेखा जी? उसके विकल चारित्र के 3 भेद हैं, अनुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अनुव्रत, गुणव्रत, हाँ। अनुव्रत के 5 भेद, गुणव्रत के 3 भेद और शिक्षाव्रत के 4 भेद। बहुत बढ़िया।
जो देश चारित्र अथवा विकल चारित्र है, गृहस्थों का जो चारित्र है उसके 3 भेद हैं, यानी वो 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का मतलब 3 रूप से है, अणुव्रत रूप से, गुणव्रत रूप से और शिक्षाव्रत रूप से। अणुव्रत हैं वो 5 हैं, गुणव्रत हैं वो 3 हैं और शिक्षाव्रत हैं वो 4 हैं। यहाँ तक की चर्चा कल हुई थी। अब 5 प्रकार के अणुव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं। श्लोक नंबर है 52, पेज नंबर है 88 88 नंबर का पेज है और 52 नंबर का श्लोक है। पढ़ते हैं श्लोक। सुलोचना अभी बोलिएगा पीछे। प्राणातिपात वितथ प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्यः पापेभ्यो स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमनुव्रतं भवति। व्युपरमण व्युपरम व्युपरमणम व्युपरमणम अनुव्रतं भवति। व्युपरमणम् अनुव्रतं भवति। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमनुव्रतं भवति। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमणमनुव्रतं भवति। व्युपरमणमनुव्रतं भवति। व्युपरमणमनुव्रतं भवति। देखिए मण के बाद कोमा आ जाएगा यहाँ पे, है ना। व्युपरमणम व्युपरमणम मणुव्रतम अणुव्रतम, व्युपरमणम अणुव्रतम, तो संधि सहित बोलेंगे तो व्युपरमण मणुव्रतम, इकट्ठा बोलेंगे व्युपरमण मणुव्रतम भवति। नहीं तो व्युपरमणम अणुव्रतम वो ज्यादा ठीक है। व्युपरमणम अणुव्रतम भवति। प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात, अतिपात मतलब उनका घात करना। प्राण अतिपात, प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात यानी घात करना, हिंसा, ठीक है। प्राणातिपात। वितथ व्याहार, वितथ वितथ यानी झूठ और व्याहार यानी वचन बोलना, तो झूठ बोलना। व्याहार स्तेय यानी चोरी। काम, काम मतलब वही मैथुन का परिणाम, वो काम। और मूर्छा, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह सूत्र ही है, मूर्छा यानी परिग्रह। तो प्राणातिपात अर्थात हिंसा, वितत व्यवहार अर्थात झूठ बोलना, से यानी चोरी, काम यानी मैथुन और मूर्छा यानी परिग्रह। स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमणम, ये जो स्थूल पाप है हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इन स्थूल पापों का या इन स्थूल पापों से व्युपरमणम यानी विरक्त होना, व्युपरत, व्युपरत बोलते हैं अलग होना, व्युपरमणम उनसे विरक्त होना, अणुव्रतम भवति वो अणुव्रत होता है। यानी 5 जो पाप स्थूल रूप से हैं, 5 पापों से स्थूल विरक्त होना, स्थूल रूप से 5 पापों से विरक्त होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अणुव्रत, उसे अणुव्रत कहते हैं। ये यहाँ पे अणुव्रत की परिभाषा बताइए, सरल है, परिभाषा में कुछ कठिन नहीं है। अणुव्रत किसे कहते हैं? देखो अणु का मतलब है छोटा, वैसे ही यहाँ जो जिस चारित्र की बात चल रही है वो कौन से चारित्र की बात चल रही है? विकल चारित्र की बात चल रही है। तो विकल चारित्र में पूरा नहीं है, कल अपन ने देखा था। विकल का मतलब है कुछ अधूरापन है, तो कुछ त्याग है। चारित्र किसे कहा था कि पापों का त्याग, उसका वो चारित्र का लक्षण कहा था पीछे वाले श्लोक में। हिंसा मृत चौरेभ्यो, इन सबसे विरति, पाप प्रणाली का अभ्यो, इनसे विरति।
तो 5 पापों से विरक्ति उसका नाम चारित्र है। और चारित्र 2 प्रकार का है, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। तो 5 पापों से सकल रूप से विरक्ति, 5 पापों से संपूर्ण रूप से विरक्ति, वो हो गया सकल चारित्र। और 5 पापों से विकल रूप से विरक्ति, यानी पूर्णतः विरक्ति नहीं, कुछ विरक्ति, उसका नाम है विकल चारित्र। तो अब यहाँ अणुव्रत की बात कर रहे हैं। तो व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? हिंसा नृत्य ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, वही व्रत है पापों से विरक्त होना, उसका नाम व्रत है। तो अणुव्रत, जो व्रत छोटे रूप में लिए गए हैं। दूसरा होता है महाव्रत, देश सर्वतो अणु महती, तो महती मैंने बड़े रूप में लिए हैं, पूरे रूप में लिए हैं, संपूर्ण त्याग किया है, वो है महाव्रत। और ये अणु, अणु समझ में आता है, थोड़ा सा किया है, छोटा सा, तो कुछ छोटा सा थोड़ा सा त्याग किया, पापों का थोड़ा सा त्याग किया, उसका नाम है अणुव्रत। तो थोड़ा सा त्याग का मतलब क्या है? अब यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा सा, कि हम इतनी सी छोटी चींटी होगी तो मार देंगे, बड़ी होगी तो नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं है छोटे बड़े का अर्थ। यहाँ अणु और महा का क्या मतलब है? अणुव्रत का मतलब है मोटा मोटा स्थूल स्थूल पापों को छोड़ा, वो है अणुव्रत। और बारीक बारीक भी पाप छोड़ दिए, तो जब बारीक ही छोड़ दिए तो मोटे करेंगे क्या? जैसे झाड़ू लगाते ना, तो मोटा मोटा कचरा हटा दिया, साफ सफाई कर दी। और किसी ने अच्छे से बारीकी से बिल्कुल, तो जब उसने बारीकी से बारीक धूल भी निकाली है तो मोटा कचरा छूटेगा क्या? जिसने बारीक धूल भी निकाली है तो कुछ मोटा कचरा छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो यहाँ तो मोटा मोटा कचरा निकाला है। अणुव्रत में क्या किया है कि जो मोटे मोटे बड़े स्थूल स्थूल रूप से जो पाप हो रहे थे उनको छोड़ा है। तो स्थूल चीजों को छोड़ना वो कह रहे हैं छोटा व्रत है। मोटे मोटा पाप छोड़ा, जो दुनिया में ऐसे ही सब जिसको कहते हैं, तो वो पाप भी छोड़ा, तो वो कहलाता है अणुव्रत। तो पाप स्थूल पापों का, या स्थूलेभ्य पापेभ्यो, स्थूल रूप से पापों से विरक्त होना। स्थूल रूप से समझ में आया? स्थूल रूप से मतलब जो सामने के सामने पाप दिख रहा है, जिसको कोई भी देख के कह देगा कि ये पाप है, उसका नाम है स्थूल पाप। और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पाप, कि एकदम से पकड़ में नहीं आते कि पाप हुआ क्या, बारीकी में जाके, वो होते हैं सूक्ष्म पाप। तो स्थूल पापों से विरक्त होना वो अणुव्रत कहलाता है। अब ये तो कथन में किया स्थूल पापों से विरक्त होना, लेकिन इसकी वास्तव में इसका स्वरूप क्या है कि कौन से पाप स्थूल हैं और कौन से पाप सूक्ष्म हैं। तो दो तरह की हिंसा होती है, दो तरह के जीवों के आधार पर हिंसा होती है। कौन से 2 तरह के जीव हैं? अब जीवों के 2 भेद करने हैं। कौन से 2 भेद होते हैं? त्रस और स्थावर, ठीक है ना, ये 2 भेद होते हैं, त्रस और स्थावर। तो इसमें से मोटे जीव कौन से हैं? स्थूल जीव कौन से हैं? त्रस हैं कि स्थावर हैं? स्थावर हैं। स्थूल जीव जो समझ में आ जाए, स्थूल का मतलब है जो सबको समझ में आ जाए कि ये जीव है, तो वो त्रस है कि स्थावर है? त्रस है, सबको दिखते हैं, 2 इंद्रिय लट वगैरह हैं, और गाय गधा घोड़ा और मक्खी मच्छर ये सब जीव दिखते हैं। लेकिन पेड़ पौधा, पानी, पहाड़, हवा, ये हर किसी को जीव नहीं समझ आते, तो वो है सूक्ष्म जीव। तो स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया मतलब कि त्रस हिंसा का त्याग, त्रस हिंसा का त्याग किया, तो ये स्थूल हिंसा का त्याग हुआ। और स्थावर हिंसा का भी त्याग कर दिया तो वो सूक्ष्म हिंसा का त्याग हुआ। ठीक है, तो यहाँ अणुव्रत है, यानी हिंसा का एक देश त्याग है। 5 ही पापों का बात कर रहे हैं और हिंसा की मुख्यता से उसको बात ले रहे हैं। तो 5 पापों का स्थूल रूप से, यानी मोटा मोटा, जो सबको समझ में आ जाए कि हाँ इसमें कुछ पाप हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, ऐसा मोटा मोटा वो त्याग करना, वो कहलाता है अणुव्रत। ठीक है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? है तो मोटा मोटा सबको ही दिख रहा है तो कोई भी छोड़ देगा? नहीं छूटते हैं दुनिया में लोगों के, जिनके व्रत नहीं होते, मोटे मोटे ही झूठ चलता है, मोटी मोटी चोरियां होती हैं, और मोटी मोटी हिंसा भी चलती रहती है जीवन में। इसलिए सबसे पहले ये
नियम पूर्वक त्याग, एक तो करते नहीं है, होती नहीं है, वो एक अलग बात है, और एक उसका नियम पूर्वक उसका त्याग करना, वो वास्तव में उससे विरक्त होना, वो व्रत कहलाता है नियम पूर्वक। और नियम पूर्वक त्याग करना ही वास्तव में वो जो भी उसका फल है वो उसी का फल होता है। ऐसे हम हमारे से हिंसा हुई नहीं हुई तो हिंसा नहीं हुई तो बड़ा हमको पुण्य लग रहा है, या आपने त्याग किया था क्या? त्याग नहीं किया तो कोई उसका फल नहीं है। तो यहाँ ये 5 प्रकार के अणुव्रत कौन कौन से बताए, देखिए अर्थ पढ़ लेते हैं। प्राणों का अतिपात अर्थात वियोग करना, उसे प्राणातिपात अर्थात हिंसा कहते हैं। वितथ अर्थात असत्य, व्याहार अर्थात वचन बोलना, अर्थात असत्य वचन बोलना, उसे वितथ व्याहार अर्थात असत्य वचन कहते हैं। इससे अर्थात चोरी, काम अर्थात मैथुन, मूर्छा अर्थात परिग्रह, ये 5 स्थूल पाप हैं। इन स्थूल पापों से विरक्त होना अणुव्रत है। ये 5 पाप हैं स्थूल रूप से ही, ये तो पापों के नाम में भी है ही, और इनमें भी जो स्थूलता है उस स्थूल रूप से उससे विरक्त होना, उसे अणुव्रत कहते हैं। भावार्थ, मारने के संकल्प से जो त्रस जीवों की हिंसा का त्याग है वह स्थूल हिंसा का त्याग है। देखो, इस मारने के संकल्प से जो त्रस जीवों की हिंसा का त्याग, अब ये जो अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत, अणुव्रत में अहिंसा अणुव्रत में हिंसा का त्याग किया, तो कौन सी हिंसा का त्याग किया? तो 2 प्रकार के जीवों की हिंसा हो रही है। अब यहाँ जो बात चल रही है ना, ये सब मुख्य रूप से द्रव्य हिंसा की तरफ से लेना। यहाँ जो बात चल रही है अब क्योंकि व्यवहार चारित्र की बात चल रही है, तो यहाँ द्रव्य हिंसा की मुख्यता से चर्चा चल रही है। ठीक है, भाव हिंसा में तो जितने जितने अंदर वो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, कितनी कषाय चौकड़ी का होगा? गृहस्थ है तो मैक्सिमम 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तो उतने वो रागद्वेष कम हुए, उतनी भाव हिंसा नहीं हो रही है। अब यहाँ लेकिन ये जो बात चल रही है ये सारी द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से। तो द्रव्य हिंसा 2 प्रकार से हो सकती है जीवों की, एक त्रस जीवों की, एक स्थावर जीवों की। इस तरह से 2 प्रकार के जीवों की द्रव्य हिंसा हो सकती है। तो ये कौन से जीवों की हिंसा का त्याग कर रहा है? त्रस जीवों की, और त्रस जीवों की भी संकल्प पूर्वक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग, कि इसको मैं मारूं, मारने के संकल्प से। संकल्प, ऐसा कोई संकल्प करके मारता है मैं इसको मारूं, ये जीव सारे मर जाएं, ऐसे संकल्प से कोई काम करते हैं क्या? हम मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। हाँ, हमको घर में एक दिख जाए ना मच्छर, तो क्या बोलते हैं? लाओ, ऑल आउट। एक दिख जाए तो ऑल आउट होने चाहिए, ऑल सारे। तो ये जो हमने ऑल आउट लगाई है, ये क्या है? ये मारने के संकल्प पूर्वक, ये उनको संकल्प पूर्वक मारा गया है। बहुत ज्यादा वो हो गए हैं कॉकरोच वॉकरोच और ये, तो वो हिट विट क्या क्या आता है जो भी, वो लाके छिड़क दो। और नाम भी कैसे हैं उनके? चूहे मारने की दवा, मारने की भी दवा है। जहर नहीं बोलते हैं, सीधा सीधा जहर, लेकिन उसको दवा के नाम से। तो ये जो ये जो चीजें हम यूज ले रहे हैं ना, मतलब ये सब क्या है? संकल्प पूर्वक की गई हिंसा है। त्रस जीव है, मक्खी मच्छर चूहा, ये सब क्या है? त्रस जीव है। अब ये किन्हीं साहब वो मरते नहीं है, ये कैसे नहीं मरते? दिखते हैं अपने को, पता चलता है कि नहीं, वो घायल, वो ऐसे होते हैं घायल। वो घायल होने के बाद क्या जिंदा उनके कौन सा हॉस्पिटल में जाके इलाज होएगा, ट्रीटमेंट होएगा कि वो ठीक हो जाएंगे? सब मरते हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये मारने के संकल्प पूर्वक है। तो ये संकल्प से जो त्रस जीवों की हिंसा का त्याग है, तो जो अणुव्रत जिसके जीवन में है वो ऐसे संकल्प पूर्वक, इरादे पूर्वक, संकल्प मतलब इरादे पूर्वक, इंटेंशन पूर्वक कि ये जीव मर जाए। एक मच्छर आता है काटता है, तो पूरे शहर में मच्छर नहीं होने चाहिए, पूरे शहर में वो फॉगिंग करवा दो और ये छिड़कवा दो, वो छिड़कवा दो, सब ऐसा। यह है संकल्पी हिंसा। मारने के संकल्प से जो त्रस जीवों की हिंसा का त्याग,
वो स्थूल हिंसा का त्याग है। स्थूल में क्या है कि हम बुद्धि पूर्वक, जिसे अपने शब्दों में कहें, बुद्धि पूर्वक हम किसी जीव को, इरादे पूर्वक हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, ऐसी हिंसा का त्याग वो करता है, इसका नाम है स्थूल। इसके अलावा क्या जो अनुव्रति है, अनुव्रति, ये अहिंसा अनुव्रत का धारी, क्या उसके जीवन में त्रस्त जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं होती? हाँ कि ना? जो अहिंसा अनुव्रति है उसके जीवन में क्या त्रस्त जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं होती? हाँ कि ना? ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। उसके जीवन में उसने त्रस्त हिंसा का त्याग किया है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में त्रस्त जीवों की हिंसा पूरी तरह से नहीं होती हो, ऐसा नहीं है। उसने इरादे पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग किया है, लेकिन फिर भी बिना इंटेंशन के, बिना इरादे के त्रस्त जीवों की हिंसा तो हो जाती है, होती है। बिना त्रस्त जीवों की मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वदा ही त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं होती, होती है। लेकिन मैं ये जीव को मारूं, मेरे कारण से ये जीव मतलब मर जाए, या ऐसा भाव कि मर जाए, ये कृत कारित अनुमोदना से किसी भी रूप में, अभी आगे आने वाला है अगले वाले में इसमें, कि किसी भी तरह से वो जीवों की हिंसा उसके माध्यम से संकल्प पूर्वक नहीं होती। तो मारने के संकल्प से जो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग है वह स्थूल हिंसा का त्याग है। अभी हिंसा भी 4 प्रकार की होती है। अपन ने एक पाठ पढ़ा था गीता ज्ञान पाठमाला में, हिंसा हिंसा वाला। तो 4 प्रकार की हिंसा कौन कौन सी होती है? 4 प्रकार की हिंसा बोलिए। संकल्प हिंसा, आरंभ हिंसा, उद्योग हिंसा और विरोधी हिंसा। हाँ, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। तो देखो, एक देश त्यागी है हिंसा का, तो एक देश को अपन इधर से भी ले सकते हैं कि हिंसा है 4 प्रकार की, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। इस 4 प्रकार की हिंसा में से चारों का त्याग कर दे तो वो हो जाए सकलम, वो तो सर्वदेश त्याग हो गया। लेकिन 4 प्रकार की हिंसा में से केवल एक प्रकार की हिंसा का त्याग किया। कौन सी हिंसा का त्याग किया है? संकल्पी, संकल्पी हिंसा का त्याग किया है। बाकी की 3 चल रही हैं, बाकी की 3 करता है इरादे पूर्वक, मतलब ये तो मेरे चल सकती है ऐसा नहीं, लेकिन होती है जीवन में, वो ऐसा वो फ्लो में ही रहती है, उसके बिना फिर काम नहीं चल सकता है। लेकिन इरादे पूर्वक, संकल्प पूर्वक वाली हिंसा का वो त्यागी है। तो इस तरफ से भी 4 प्रकार की हिंसा में से एक प्रकार की हिंसा का त्यागी है। तो इस तरह से भी वो देश रूप से उसने, विकल रूप से उसने हिंसा का त्याग किया है। तो मारने के संकल्प से जो त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग है वह स्थूल हिंसा का त्याग है। वो आगे आएगी चर्चा विरोधी आरंभी वाली थोड़ी बहुत, तब अपन ले लेंगे। और उसको, जिस वचन से अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए, कलह संक्लेश भय आदि प्रकट हो जाए, ऐसा वचन क्रोध अभिमान लोभ के वश होकर कहने का त्याग करना वह स्थूल असत्य का त्याग है। अब असत्य भी हमारे झूठ बोलने का त्याग है, लेकिन झूठ के भी बहुत सारे लेवल हैं, स्तर हैं। तो कौन से झूठ का त्याग किया है? स्थूल मोटा मोटा झूठ। अब मोटा मोटा झूठ क्या है? कि जिस वचन से ऐसा झूठ कि कोई मरी जाए, अन्य प्राणी का घात हो जाए, किसी का धर्म बिगड़ जाए, किसी की लोक में समझ लो उसके अपवाद यानी गलत आरोप लग के उसके अपमान हो जाए, अपवाद फैल जाए, उसकी निंदा हो जाए, इस तरह से किसी पे झूठा दोषारोपण करके, कलह संक्लेश लड़ाई झगड़े हो जाए, कोई बुरी तरह से डर जाए, भय आदि प्रकट हो जाए, ऐसे वचन, इस तरह के शब्द कि जिससे कोई मर जाए, किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, मतलब ऐसा झूठ बोल देना कि मान लो अपने किसी चीज के त्याग हैं, जो भी कोई अभक्ष्य है, और हमने पूछा इसमें ये तो नहीं है, और दूसरे ने झूठ बोल दिया
कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, आराम से सही है, और अपन ने खा लिया उसको। तो अपनी तो कोई, चलो हमने तो उस पे विश्वास करके खाया, तो इतना अपने को पाप, मतलब अब थोड़ा बहुत जो भी समझ लो दोष उसका लगे, लेकिन पाप किसको लगने वाला है कि उसने वो झूठ बोला तो इनका धर्म भ्रष्ट हो गया, और बाद में कदाचित फिर अपने को पाप पता लगे तो फिर कितना दिल दुखता है। कदाचित बाद में अपने को पता लगे कि इसमें तो ये था और अपन ने खा लिया। तो ये दूसरे का धर्म बिगड़ जाए, इस तरह के और भी कुछ भी काम धर्म के नाम पे जो भी किए जाते हैं, और उस संबंध में कुछ भी झूठ बोल देना, तो धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए दूसरों के लिए, किसी के संबंधों में इस तरह की कोई झूठी बातें कहना, किसी के आचरण के संबंध में झूठी बात कहना कि उसकी निंदा दुनिया में, अपवाद हो जाए, कलह संक्लेश लड़ाई झगड़े हो जाए, इधर की उधर भिड़ाना, जैसे बोलते हैं ना अपने नारद, कुछ लोग इस तरह के भिड़ाने वाली नेचर वाले होते हैं कि नारद प्रवृत्ति है कि इसकी चुगली उसको, उसकी चुगली उसको, भले ही वो सच भी हो ना, कोई कहे हम तो सच बोल रहे हैं, मान लो किसी ने ऐसा कुछ कहा किसी के लिए, अब ऐसा होता ही है, सब रागी द्वेषी जीव हैं, तो एक दूसरे के मन प्रति भाव है तो होते ही हैं, लेकिन किसी ने हमको अपना समझ के किसी की कोई बात, गुप्त बात बता दी, या उसके विचार जो थे वो कह दिए, और हमने जाके उस व्यक्ति को कह दिए, तो अब ये जो हमने किया कि हमने सच ही तो बोला है, हमने अपने मन से एक नमक मिर्च नहीं लगाया, उसने जैसा कहा था वैसा का वैसा हमने जाके उसको कह दिया, लेकिन इसका फल क्या आया कि उन दोनों में बुरी तरह से कलह हो गई, मन मुटाव हो गए, संक्लेश हो गए, व्यवहार बिगड़ गए, संबंध खराब हो गए। तो ये ऐसा सच किस काम का? तो ये सच बोलने से पहले सोचना, समझना, विचार करना, सच जानना वो अत्यंत आवश्यक है। और सच अकेला जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा ही बोल देना, उसका नाम सच नहीं है। सत्य कैसा होता है? हित मित प्रिय होता है। ये तो नीति में भी श्लोक आता है, सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात असत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं। ये है ना अपने इसमें भी, कोई मुख से कहा करे, सच बोलो लेकिन ऐसा कठोर सत्य मत बोलो कि जिससे दुनिया में किसी का मरण हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, किसी के अपवाद निंदा हो जाए, ऐसे काम मत करो। तो कलह संक्लेश भय आदि प्रकट हो जाए ऐसा वचन। क्रोध अभिमान लोभ के वश होकर कहने का त्याग करना। अब ये ऐसा असत्य क्यों कहा जाता है? कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? तो एक तो क्रोध के वश, देखो सत्य व्रत की भावनाएं याद है, 7वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र में सत्य व्रत की भावना। बोलिए प्रेमलता जी। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य न्यूमेची भाषणम च पंच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान, तो क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हंसी का त्याग। यदि सत्य व्रत को निरतिचार रूप से पालना चाहते हैं तो गुस्से का त्याग करो। उससे क्या संबंध है गुस्से का झूठ से? कि गुस्से के वश होकर झूठ बोला जाता है। पहला यहाँ दे रहे हैं ऐसा वचन क्रोध, क्रोध में, गुस्से में। इसका मतलब यह है कोई व्यक्ति गुस्से में कुछ कह रहा है तो वो सच नहीं है। गुस्से में कुछ भी बोलता है आदमी, तो कोई गुस्से में हो कुछ कह जाए तो दिल पे नहीं लेना सच नहीं मान लेना, ये गुस्से में बोल रहा है, अभी गुस्सा बोल रहा है, ये सच नहीं है। ठीक है ना? तो ये क्रोध का त्याग। फिर है उसमें तो लोभ, लोभ के वश होकर, तो यहाँ पे दिया थर्ड पॉइंट लोभ। भय के वश, यहाँ वो सारे शब्द नहीं दिए, लेकिन भय के वश, डर के मारे झूठ बोलता है, हम डरते हैं किसी से। बोलिए सेजल। ये आप जो क्रोध का जो बोले थे, जो गुस्सा, एक बार वापस एक बार समझाइए एक बार। गुस्से में कुछ भी बोलते हैं ना, गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोला, तो गुस्से में जो बोला तो वो एकदम सच नहीं होता, क्योंकि अभी गुस्से में बोल रहा है। अब गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी निकल जाता है एक दूसरे के वश होके, तो वो गुस्से में जो बोला है वो सर्वथा सत्य नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। मतलब क्या नहीं सत्य होता है? मतलब जैसे किसी को कुछ भी उल्टा सुल्टा अपन ने गुस्से में आके कुछ भी भला बुरा कह दिया, हाँ, कभी भी कुछ भी बात हो जाती है,
तो वो हम एकदम सच्ची मान ले, जिसको कहा वो एकदम सच्ची मान ले, ऐसा नहीं है। वो गुस्से में बोला है, ये यहाँ कह रहे हैं, गुस्से में बोली गई हर बात हाँ वो सच नहीं होती है। ओके ठीक है। तो ये जो असत्य बोला जा रहा है, किसके वश होकर बोला जा रहा है? क्रोध के वश, फिर मान, अभिमान के वश, और तीसरे में लोभ कहा, तो मायाचारी के वश होकर असत्य नहीं बोलेगा। अरे मायाचारी तो है ही असत्य का नाम, इसलिए उसको अलग से क्या कहें? मायाचारी का तो मतलब ही यही है ना, झूठ बोल। मायाचारी किसे कहते हैं? मायाचारी में सच बोला जाता है क्या? मायाचारी तो स्पष्ट रूप से ही झूठ है, इसलिए उसको अलग से नहीं कहा, और समझ ही लेना उसको, तो वो तो है ही है। मायाचारी में तो इधर के उधर कुछ का कुछ बोल ही रहे हैं, वो तो स्पष्ट रूप से ही झूठ है। तो ऐसा असत्य वचन, क्रोध, अभिमान, लोभ, भय, हास्य, हंसी में झूठ बोलते हैं, अप्रैल फूल, हंसी मजाक। पर उससे क्या होता है कि हंसी में ऐसा बोला कुछ भी, लेकिन वो जरा सी हंसी वो महाभारत का कारण बन जाती है। दुनिया में चलता है, वचन संभारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव। और क्या है वो, मतलब एक वचन ऐसे करता है कि वो एक वचन तलवार का काम करता है और एक वचन मल्लम का काम करता है, ऐसे होते हैं वचन। तो क्या महाभारत कैसे हो गई? वचनों के कारण, कि इतने से वचन हंसी में बोले थे, अंधों के अंधे होते हैं। महाभारत कैसे बनी? महाभारत की जड़ कहाँ है? द्रौपदी ने, उन्होंने महल बनाया बहुत अच्छा, और ऐसा जादुई मतलब इस तरह का महल बनाया था कि जहाँ जमीन थी वहां पानी दिखता था, जहां पानी था वहां जमीन दिखती थी। तो दुर्योधन आया देखने, तो जमीन समझ के चलने लगा और पानी में डूब गया। वहां पानी था और दिख रही थी जमीन। तो ऊपर से द्रौपदी देख रही थी, बोलती है अंधों के अंधे ही होते हैं। इतनी सी हंसी करी आधे वाक्य की। तो दुर्योधन ने ऐसी गांठ बांधी कि अब बताऊंगा। और फिर वो सारा, समझ लो वो, फिर वो चौपड़ खेलना और वो सारा काम हुआ और सब हुआ। तो ये इतने से हंसी में बोला ना वाक्य, इसलिए ज्यादा मजाक, किसी की टोंटबाजी ये अच्छी नहीं है वास्तव में। जहाँ कहीं हम फ्री हो जाते हैं ना, मतलब मित्र मंडली हो इस तरह की है, तो वहां ऐसी लैंग्वेज चलती है। पर वो कब किसको बुरी लग जाए, कब किसके मर्म को मतलब दुख पहुंचाए, वो कह नहीं सकते हैं। इसलिए उसका त्याग करते हैं। हास्य का प्रत्याख्यान, हास्य हंसी मजाक में कुछ भी बोलने में आता है, ठीक है, बहुत मर्यादाओं में होनी चाहिए। तो क्रोध, अभिमान, लोभ के वश होकर कहने का त्याग करना वह स्थूल असत्य का त्याग है। मोटा मोटा ही इस तरह की झूठ बोलने का त्याग वो स्थूल असत्य का त्याग है। बिना दिया अन्य के धन का लोभ के वश होकर वह छल करके ग्रहण करने का त्याग करना वह स्थूल चोरी का त्याग है। कि बिना, अदत्ता दानम स्तेयम है, बिना दिया हुआ ग्रहण करना, किसी ने दिया ही नहीं और हमने ले लिया, वो चोरी कहलाता है। तो कोई बिना दिया, यानी किसी ने हमको दिया नहीं, अन्य का धन है, अन्य के धन का लोभ के वश होकर वह छल करके ग्रहण करने का त्याग। लोभ और छल के, चोरी का मुख्य कारण है, मुख्य रूप से, बाकी तो सारी कषाएं हैं सब में, लेकिन फिर भी मायाचारी के कारण, और लोभ, लोभ तो है ही उसमें प्रमुख, उसके कारण, फिर अभिमान के कारण भी कर लेता है, कभी क्रोध के कारण कर लेता है, वो तो सारी कषाएं हैं। पर मुख्य रूप से लोभ के वश होकर वह छल करके ग्रहण करने का त्याग करना वह स्थूल चोरी का त्याग है। मोटी मोटी किसी की चीज उठा लाए, चुरा लाए, अच्छी लगी, मायाचारी से ले ली, तो ये बहुत स्थूल चोरी है। ऐसे स्थूल चोरी का त्याग करना। अपनी विवाही स्त्री के सिवाय अन्य समस्त स्त्रियों में काम भाव की अभिलाषा का त्याग करना वह स्थूल काम त्याग है। अपनी विवाही स्त्री के सिवाय, यानी जिससे विवाह हुआ है पंचों की साक्षी पूर्वक, उसको छोड़कर अन्य समस्त स्त्रियों में काम भाव की अभिलाषा का त्याग करना वह स्थूल काम का त्याग है। मतलब ऐसा नहीं कि सर्वथा ही काम सेवन का त्याग है, लेकिन वो मर्यादा में आ गया कि अपनी स्व स्त्री, स्व पुरुष, उसमें ही काम भाव की अभिलाषा रखना। 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण करके
प्रमाण करके, मतलब उसकी मर्यादा करके अधिक परिग्रह के ग्रहण करने का त्याग करना वह स्थूल परिग्रह त्याग है। पूर्ण रूप से परिग्रह का त्यागी नहीं है, गृहस्थ है, घर में रहता है। अब घर में रहता है तो सब सामान रखने ही पड़ते हैं, घर है अपने आप में, घर है तो गद्दे, तकिए, बिस्तर, बर्तन और भी दुनिया भर के सामान, फ्रिज, अलमारियां, ये वो, कपड़े, सब रखने पड़ते हैं। तो अपनी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से एक मर्यादा कर ली, परिग्रह का प्रमाण मतलब एक मर्यादा कर ली, इतनी अपने को आवश्यकता है, जितना जो जितना जिसका परिकर है, जिसका जितना परिवार है, जितनी जितनी जिसको आवश्यकता होती है, उस आधार पे उससे समझ लो 5 गुना 10 गुना ज्यादा ही वो प्रमाण करके और फिर बाकी के अधिक परिग्रह के ग्रहण करने का त्याग करना वह स्थूल परिग्रह त्याग है। इस प्रकार पाप आने के परनाले, ये 5 पाप हिंसा आदि हैं, उनका त्याग ही 5 अणुव्रत है। ऐसे हिंसा आदि 5 पापों का त्याग, मोटा मोटा स्थूल स्थूल, कोई पूरा त्याग नहीं किया है, लेकिन फिर भी कुछ भी मर्यादा ली, कुछ भी उसको संकुचित किया, हिंसा में भी कुछ किया, झूठ में, चोरी में, अब्रह्म में और परिग्रह में जो भी कुछ उसका संकोच किया, प्रमाण किया, तो वो अणुव्रत कहलाता है। ये यहाँ पर बताया। मैम ये अणुव्रत को लिया कैसे जाता है? लिया कैसे जाता है? देखो पहले तो मतलब मुख्य रूप से तो किसी की साक्षी में, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में ही व्रत ग्रहण करने चाहिए, किए जाते हैं, तो वही उसका है। बाकी तो फिर जैसे कोई भी अपने त्यागी व्रती ब्रह्मचारी हो अथवा महाराज आदि हो तो विधि पूर्वक, देखो ऐसा कोई विधि नहीं होती है एक्चुअली तो, लेकिन वो जो कुछ भी विधि की जाती है ना, जो भी कुछ थोड़ा आयोजन, मान लो हम ले रहे हैं, खुद भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रोपेगेंडा करने की, कोई वो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि हम 5 लोगों के सामने लेते हैं, थोड़ा उसकी प्रक्रिया होती है, तो कुछ प्रक्रिया होती है तो अपने मन में एक वो भाव बनता है कि हाँ ये काम अपना ये हुआ। टाइम पीरियड के लिए होते हैं अणुव्रत या लाइफ लॉन्ग का होता है कि जैसे कि भाई साल लाइफ भर का लॉन्ग है, करना है लाइफ या? लॉन्ग है, अच्छा, लाइफ लॉन्ग होते हैं। इससे अधिक आपने व्रत ले लिए तो ही वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है मैं 2 साल के लिए ले रहा हूँ, ये तो लाइफ लॉन्ग ही है। अगर अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए लेना है तो वो अभ्यास रूप ही है, फिर उसको अणुव्रत नाम नहीं देंगे। पर वो भी साक्षी में लिए जाते हैं, हाँ जैसे भगवान के सामने ही हाँ, नियम लिए जाते हैं ऐसे ही। वो इसलिए उसका कारण ये है, मैंने मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे हम भी जो नियम लेते हैं तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि भगवान के सामने जाके ही लें, लेकिन लेने चाहिए वहीं। क्यों? क्योंकि हमको एक मन में वो रहता है कि हमने भगवान के सामने लिया, और ऐसे ही मन में ले लिया तो मन में ले लिया, किसी ने देखा नहीं, कोई अपन ने किया नहीं तो कोई बात छूट नहीं, जाए। छूट जाए। अभी विवाह आदि का आयोजन क्यों इतना वो करते हैं? 2 लोग हैं, वो अपने आप में सहमति दे लें, फिर इतनी माथापच्ची महीने 2-4 महीने तक, और इतना खर्चा क्यों करते हैं? वो कोर्ट मैरिज, मतलब जो कोर्ट मैरिज हो जाती है समझ लो, तो उसमें वो फीलिंग नहीं आती है। और ऐसे 5 लोगों की साक्षी में और ये सब होता है तो फिर उसमें जीव को पीछे हटते हुए, उसको तोड़ते हुए थोड़ा सा संकोच होता है कि नहीं इतने, ये तो अब शादी ब्याह तो सब आजकल होने लग गया है, वो भी, लेकिन कोई नियम हमने लिया है, सबके सामने लिया है, तो फिर उसको एक बार तोड़ते हुए हमको थोड़ा समझ लो मतलब अणुव्रत 5 ही होंगे तो अणुव्रत कहलाएंगे, मतलब जैसे अपन सोचें कि अपन कुछ ले नियम तो वो नियम कहलाएंगे और वो अणुव्रत नहीं कहलाएंगे। अणुव्रत तो हाँ, तभी होंगे जो 5 जीवन पापों का भर के त्याग, लिए लेंगे। 5 5 पापों पाप। का, 5 पापों का। तो ये बोलिए रे। 49 नंबर वाले श्लोक में ये मैथु न है कि नु है? ये मैथुनु, गलत ही है, मैथुनी होना चाहिए, वो तो ऊ की मात्रा इधर आ गई, मैथुनी है वो, न पे आ गई, थे पे बनेगी। अच्छा, कहाँ पे मैथुनु आएगी वो? है ना, थे पे आएगी, न पे बन गई है, वो मिसप्रिंट है। ठीक है। ठीक है।
और किसी को कुछ पूछना है? चलिए यहीं पूरा करते हैं। जी।